स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बहुत छोटे से टॉपिक के बारे में, हेलमेट। क्या है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सारी तो है यार, इतने सारे लोग बिना हेलमेट के घूमते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे हेलमेट के बारे में। अब हेलमेट लेने से पहले ना हमें हमेशा बहुत कन्फ्यूजन रहता है यार कि आखिर हम हेलमेट लें, कौन सा लें, कि मार्केट में इतने सारे हेलमेट्स अवेलेबल हैं, मतलब सस्ते से लेके महंगे तक। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है यार कि सस्ते हेलमेट में और महंगे हेलमेट में आखिर फ़र्क क्या होता है। क्या चीज़ होती है कि भाई क्या सस्ता हेलमेट कम सेफ है, महंगा हेलमेट ज़्यादा सेफ है, क्या होता क्या है। तो अब एक हेलमेट में देखो मेनली 5 चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसका आउटर शेल, देन उसका इनर शेल जो कि आउटर के अंदर आता है, मैं दिखा नहीं सकता वीडियो में, बट जस्ट आउटर शेल के नीचे होता है ईपीएस। देन उसकी इनर लेयर, यानी कि जो भी उसके अंदर की लाइनिंग होती है सारा। उसका रिटेंशन सिस्टम जिसको हम चिन स्ट्रैप भी बोलते हैं, ये चिन स्ट्रैप है इसका। और पांचवा आता है इसका वाइजर। तो पहले इन पांचों पैरामीटर बात करते हैं कि भाई क्या फ़र्क होता है सस्ते और महंगे हेलमेट्स में। उसके बाद देखेंगे कि राइडिंग एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क पड़ता है, और फाइनली हम देखेंगे कि भाई सेफ्टी में क्या फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेफ्टी यार। हेलमेट हम लेते ही सेफ्टी की वजह से। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसके आउटर शेल से। आउटर शेल का काम होता है कि जो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट उसको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना, बिना पंक्चर हुए, बिना क्रैक हुए, ठीक है। मतलब उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है कि अगर फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लेकिन वो पंक्चर या क्रैक हो गया, फिर तो आपको चोट लग जाएगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में फोर्स डिवाइड करने से ये होता है कि हेलमेट ज़्यादा फोर्स अब्जॉर्ब करता है, आपके सर पे कम फोर्स आती है, ठीक है। तो बेसिकली आप प्रोटेक्टेड रहते हो। सो अब आउटर शेल दो मटेरियल से बनता है, प्लास्टिक से और कॉम्पोजिट मटेरियल से। प्लास्टिक तो हम सभी को पता है। कॉम्पोजिट मटेरियल क्या होता है यार कि कॉम्पोजिट का मतलब दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा जब मटेरियल से हम हेलमेट का आउटर शेल बनाते हैं उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट मटेरियल हेलमेट, ठीक है। तो यूजुअली जैसे फाइबर ग्लास हो गया, कार्बन फाइबर हो गया, ये सब कहलाते हैं कॉम्पोजिट मटेरियल हेलमेट्स। और प्लास्टिक वाले होते हैं जैसे आपके एबीएस हो गया, पॉलीकार्बोनेट हो गया, एग्जाम्पल होते हैं प्लास्टिक वाले के। अब फ़र्क क्या आता है कि जो आपके प्लास्टिक वाले हैं उसका रॉ मटेरियल बहुत सस्ता होता है, उसका लेबर कॉस्ट कम होती है, आर-एन-डी इतनी ज़्यादा नहीं लगती, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सस्ती होती है, इसलिए आपको प्लास्टिक वाले हेलमेट चीपली अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो महंगे हेलमेट्स हैं, जो फाइबर ग्लास, कार्बन फाइबर वाले हेलमेट्स हैं, उनका रॉ मटेरियल महंगा होता है, उनके अंदर लेबर बहुत ज़्यादा लगती है, तो लेबर महंगी होती है, प्रोसीजर मैन्युफैक्चरिंग का महंगा होता है, एंड आर-एन-डी भी ज़्यादा लगती है, ठीक है। सो इसलिए आपको जो कार्बन फाइबर और फाइबर ग्लास वाले हेलमेट्स हैं वो महंगी रेंज में देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये तो फ़र्क होता है आउटर शेल में। अब हम बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस होता है एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइरीन, या फिर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो थर्मोकोल। एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, ये आपके ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जहाँ पे भी फोर्स ऑफ इम्पैक्ट आपके आउटर शेल पे सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे ईपीएस की लेयर कोलैप्स हो जाती है, क्रश हो जाती है। अब इसका यही काम होता है टू गेट क्रश्ड। उससे क्या होता है कि ईपीएस की लेयर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स ऑफ इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड आपके सर पे कम इम्पैक्ट है। अब यूजुअली सस्ते हेलमेट्स के अंदर एक सिंगल डेंसिटी ऑफ ईपीएस लेयर देखने को मिलती है, और महंगे हेलमेट्स के अंदर हमें मल्टी डेंसिटी ईपीएस लेयर देखने को मिलती है। सिंगल डेंसिटी वाली लेयर मैन्युफैक्चर करना आसान होता है, इसलिए हमें वो सस्ते हेलमेट्स में देखने को मिलती है, और मल्टी डेंसिटी वाला मैन्युफैक्चर करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है एंड एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हमें एक्सपेंसिव हेलमेट्स में देखने को मिलती है। तीसरे वार्ड पे बात करते हैं अब हम, जो कि है इसका इनर लाइनर या फिर कंफर्ट पैडिंग। इनर लाइनर से सेफ्टी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ राइड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक्सपेंसिव हेलमेट्स के अंदर जो लाइनर्स आते हैं उसके अंदर हमारे ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो उसका कपड़ा है वो स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड एंटी माइक्रोबियल होता है, तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। सो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इन द लॉन्ग रन आपके हेलमेट के अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा, तो स्मेल नहीं आती है। सस्ते हेलमेट के अंदर आपको यूजुअली ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। अब हम बात करते हैं रिटेंशन सिस्टम की। रिटेंशन सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो कि यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता। एक हेलमेट का फ़ायदा तभी है जब एट द टाइम ऑफ दैट अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट या कुछ भी इंसिडेंट हो तो आपके सर पे रहे। वो काम होता है आपका रिटेंशन सिस्टम का। कई बार देखने को होता है यार कि हेलमेट सर से निकल जाता है, उसका कई बार रीज़न होता है कि भाई आपका चेन स्ट्रैप निकल गया या फिर बकल खुल गया, ठीक है। वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है हमारे जो सस्ते हेलमेट्स होते हैं। उसके अंदर कहते हैं क्विक रिलीज मैकेनिज्म है, ये है वो है, ठीक है। मतलब कन्वीनियंस के नाम पे बेचते हैं, लेकिन मार्केट में वन ऑफ द सेफेस्ट अवेलेबल सिस्टम्स इज द डबल डी रिंग।
ट्रैक रेसर्स भी मोस्टली यही सिस्टम यूज़ करते हैं एंड इट इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट। अब इससे देखो ज़्यादा ना प्राइस में फ़र्क नहीं आता, क्योंकि मिड रेंज हेलमेट्स के अंदर भी आजकल डबल डी रिंग वाला सिस्टम देखने को मिल जाता है। ये मतलब समझ लो 3-4 हज़ार वाले हेलमेट से स्टार्ट हो जाते हैं। फाइनली अब हम बात करते हैं उसके वाइजर की। वाइज़र ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं है, बस थोड़ा-सा दिख जाता है तो रोड पे देख लेते हैं और क्या है ना। तो अब एक्सपेंसिव हेलमेट्स के अंदर जो वाइजर होता है वो आपको यूजुअली पॉलीकार्बोनेट का बना होता है, और सस्ते के अंदर जो होता है वो एक्राइलिक का बना होता है। सस्ते वाले जो होते हैं उसके अंदर ना कुछ टाइम में येलो टिंट पड़ जाता है, जैसे फ़ोन के प्लास्टिक वाले कवर होते हैं ना, कुछ टाइम में पीले पड़ जाते हैं, वैसे सस्ते हेलमेट का जो वाइजर है वो पीला पड़ने लगता है। दूसरा, उसके अंदर स्क्रैचेस बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव हेलमेट के अंदर स्क्रैचेस इतनी आसानी से डेवलप नहीं होते, और येलो नहीं पड़ता, पीला नहीं पड़ता है। तो स्क्रैचेस कम डेवलप होने से ना थोड़ा सा विजिबिलिटी बेटर रहती है लॉन्ग टर्म में, और आपका खर्चा ही बच जाता है और बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। अब हम बात करते हैं राइडिंग एक्सपीरियंस की। राइडिंग एक्सपीरियंस एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है आपके सस्ते और महंगे हेलमेट्स के अंदर। आप महंगे हेलमेट समझ लो जैसे कि BMW, ऑडी हो गए, सस्ते हेलमेट समझ लो आपकी मारुति ऑल्टो हो गई। अब हम किन-किन पैरामीटर से कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कंफर्ट की। कंफर्ट के मामले में भाई साहब एक्सपेंसिव हेलमेट को कोई चीज़ बीट नहीं कर सकती। महंगे हेलमेट्स के अंदर जो आपको कंफर्ट मिलता है वो सस्ते हेलमेट में नहीं मिलता, क्योंकि उसका फैब्रिक ज़्यादा बेटर है, कुशन उसका ज़्यादा बेटर होता है, उसका थर्मोकोल ज़्यादा सॉफ्ट होता है। सो बहुत सारी चीज़ें, मतलब कंफर्ट लेवल तो एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। फिर हम बात करते हैं वेट की। महंगे हेलमेट जो होते हैं यूजुअली उनका वेट ना काफ़ी कम होता है कंपेयर टू सस्ते हेलमेट। सो वहाँ पे फ़र्क क्या पड़ता है कि जब आप लॉन्ग राइड्स करते हो या इवन अगर आप ट्रैफिक में भी चला रहे हो ना, आपकी गर्दन पे कम स्ट्रेन पड़ता है, आपका ओवरऑल फटीग लेवल कम होता है। सस्ते हेलमेट्स के अंदर यार थोड़ा-सा गर्दन ज़्यादा जल्दी दुखने लग जाती है, या थोड़ा-सा कई बार बैक एक भी होने लग जाता है। उसके बाद बात आती है वॉबलिंग की। वॉबलिंग होती है कि हाई स्पीड में ना आपका हेलमेट ऐसे नाचने लगता है सर पे। अब महंगे हेलमेट्स यार ज़्यादा एरोडायनामिक होते हैं, सो विंड फ्लो को अच्छे से मैनेज करते हैं, तो आपका एक तो हेलमेट इस वजह से सर पे नहीं नाचता। दूसरा, उनके अंदर ना शेल साइज़ेस बहुत सारे आते हैं, तो आप अपने हिसाब के फिटिंग ले सकते हो। अब फिटिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से ना आपका हेलमेट हाई स्पीड पे वॉबल नहीं करता है। फिर हम आते हैं नॉइज़ लेवल पे। नॉइज़ लेवल ऐसी चीज़ है जिससे ना फटीग लेवल पे डेफिनिटली देखो फ़र्क पड़ता है। तो आपके हेलमेट के अंदर ज़्यादा हवा आ रही है ना, तो इरिटेशन लगती है यार, थोड़े टाइम में थोड़ा-सा फटीग जल्दी हो जाता है। तो सस्ते हेलमेट्स के अंदर स्पेशली जो पॉलीकार्बोनेट वाले या प्लास्टिक वाले हेलमेट्स होते हैं, दोज़ आर नॉट गुड फॉर नॉइज़ लेवल्स, उनके अंदर सबसे ज़्यादा शोर आता है। एक्सपेंसिव हेलमेट्स के अंदर डेफिनिटली देखो नॉइज़ मैनेजमेंट बहुत बेटर होता है। सो लॉन्ग राइड्स में, इवन सिटी राइड्स में भी ना डेफिनिटली कम्फर्ट लेवल बढ़ जाता है। फिर राइडिंग एक्सपीरियंस में ना एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है वेंटिलेशन से। सस्ते हेलमेट के अंदर कई बार क्या होता है, उन्होंने जो हेलमेट के ऊपर जैसे छेद होते हैं, ठीक है, वेंटिलेशन वाले जस्ट शो के लिए देते हैं, जो शेल होता है उसके अंदर छेद ही नहीं होता, तो हवा एंटर कहाँ से करेगी, या फिर होता भी है तो एक इनलेट देते हैं और ढंग से ना एयर मैनेज नहीं होती। एक्सपेंसिव हेलमेट के अंदर, महंगे हेलमेट के अंदर जो वेंटिलेशन होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि एक तरफ से हवा एंटर करती है, पूरे हेलमेट के अंदर ऐसे सर्कुलेट होती है, एंड देन एक तरफ से बाहर आ जाती है। तो उससे क्या होता है, फ्रेश एयर बनी रहती है, आपका हेलमेट कूल रहता है, ठंडा रहता है, एंड अच्छे से वेरी वेल वेंटिलेटेड रहता है, तो इतना फटीग नहीं होता। मतलब अब हम बात करते हैं इसकी सेफ्टी की, लेकिन उससे पहले हमें चैनल की सेफ्टी को इंश्योर करना होगा। आप प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मोटिवेशन ब्लॉग भाई को होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है सिर्फ तब, अगर अच्छा नहीं लग रहा कोई बात नहीं, रहने दो, डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन है कमेंट डाउन बिलो, आंसर करेंगे अपन, ठीक है, जितना आता होगा उतना। अब हम बात करते हैं देखो सेफ्टी की। सेफ्टी में यार, सेफ्टी का ना देखो सिंपल ऐसा नहीं है कि यार ये वाला हेलमेट ज़्यादा सेफ है, ये वाला हेलमेट ज़्यादा सेफ है। सेफ्टी दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, एक उसकी रेटिंग्स, दूसरा उसकी फिटिंग। पहले फिटिंग की बात करते हैं। एक सस्ता हेलमेट भी अगर अच्छी फिट का है ना, वो आपको ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करेगा बजाय कि एक महंगा हेलमेट जो कि अच्छी फिटिंग का नहीं है। सो फिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिटिंग से आपके सर पे हेलमेट रहता है, आपका पूरा फेस स्ट्रक्चर अच्छे से कुशन रहता है, आपके हर एक पार्ट को कवरेज मिलती है। लेकिन अगर फिटिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर फायदा नहीं यार हेलमेट लेने का, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है उसकी सेफ्टी रेटिंग्स। सेफ्टी रेटिंग यार देखो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। सेफ्टी रेटिंग क्या होता है कि अलग-अलग ना देखो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे डॉट हो गया, ईसी हो गया, शार्प हो गया, स्नेल हो गया, ऐसे अलग-अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो अब होता क्या है कि अगर 2 हेलमेट्स हैं, एक सस्ता है, एक महँगा है, एक सस्ता है, दोनों सेम सर्टिफिकेशन पाया हुआ है, सो दोनों आपको इतना लेवल ऑफ सेफ्टी डेफिनिटली प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है महँगा लेवल अगर सेफ्टी लेवल से इतना ऊपर हो, सस्ता लेवल यहाँ हो, तो इतना सा फ़र्क हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। सो ये कहना कि सस्ते हेलमेट आपको अच्छी सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर सकते इज़ डेफिनिटली रॉन्ग। सस्ते हेलमेट भी अगर वो अच्छे सर्टिफिकेशन पाए हुए हैं, डेफिनिटली आपको अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको सर्टिफिकेशन दिखाता हूँ। जैसे सर्टिफिकेशन होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो,
लिखा हुआ है EC डॉट, ठीक है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप एक एटलीस्ट EC सर्टिफाइड हेलमेट लो, क्योंकि यार देखो डॉट स्टैंडर्ड अच्छा है लेकिन थोड़ी सी घपलेबाजी होती है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है। EC रेटेड हेलमेट टू बी ऑन द सेफर साइड आई रिकमेंड। तो ये फंडा होता है सेफ्टी रेटिंग्स का। अब सेफ्टी रेटिंग ना इन इटसेल्फ एक अलग टॉपिक है, मतलब बहुत सारी सेफ्टी रेटिंग्स होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, अलग कैसे होती है, क्या फ़र्क होता है। अगर आपको उसके बारे में एक वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं उसके बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में हम वो डिस्कस नहीं कर सकते, ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है यार वीडियो, और लंबा नहीं कर सकते इसको। अच्छा हाँ, एक बहुत और इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप हेलमेट लो ना, प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक ऑथेंटिक हेलमेट ले रहे हो। आजकल हेलमेट के अंदर बहुत काउंटरफीट आते हैं, सो मतलब नहीं बनता अगर एक फेक हेलमेट ले लो, वो तो फिर डेफिनेटली कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके लिए आपको हमेशा से जो उसका ऑथराइज्ड रीसेलर है, जो उसका ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर उस कंपनी की वेबसाइट से ही आपको एक हेलमेट लेना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं सेफ्टी के लिए जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक हेलमेट खरीदने से पहले, ठीक है। तो लाइक द वीडियो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने व्हाट्सएप दोस्तों भेजो। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट डाउन बिलो अगर आपको सेफ्टी रेटिंग्स के लिए अलग से वीडियो चाहिए, आई विल मेक इट। एंड बाय बाय।